मखदूम जावेद हाशमी साहब जो कि इमरान खान के दरीना साथी हैं, उन्होंने कहा कि ये इमरान खान को जेल में नहीं रख सकेंगे। अवाम अगर खड़ी हो जाएगी तो ये इमरान खान को किस तरह से जेल में रखेंगे। अब सुहेल अफरीदी के बारे में भी उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि सुहेल अफरीदी खुद नहीं चाहता कि इमरान खान के साथ उसकी मुलाकात करवाई जाए। नाज़रीन, ये साजिश है, एक बहुत बड़ी साजिश। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुमकिन रद्द अमल था इमरान खान और उनकी अहलिया की सज़ा के ख़िलाफ़, वो आ गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर ने ये कहा कि अब जो पानी है वो सर से गुज़र चुका है। हम लोगों ने बड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लिया और हमारी ये कोशिश थी कि पाकिस्तान को जमहूरी तरीके से आगे बढ़ाया जाए और पाकिस्तान का जो निज़ाम है इसको चलने दिया जाए। और साथ ही साथ बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुतअद्दिद मरतबा बातचीत और बाहमी मुशावरत के साथ जो मामलात हैं उनको हल करने की कोशिश की, लेकिन हुकूमत ने हमारी इन तमाम कोशिशों को बजाय इसके कि वो सीरियस लेते, उन्होंने हमारी कमज़ोरी समझा। और नाज़रीन, साथ ही साथ बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि अब हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे, बल्कि अब हम मुश्किल फ़ैसले करेंगे और आवाम की अदालत में जाएंगे, फिर आवाम जाने और मौजूदा जो निज़ाम है वो जाने। साथ ही साथ नाज़रीन, मखदूम जावेद हाशमी साहब जो कि इमरान खान के दरीना साथी हैं, उन्होंने कहा कि ये इमरान खान को जेल में नहीं रख सकेंगे। अवाम अगर खड़ी हो जाएगी तो ये इमरान खान को किस तरह से जेल में रखेंगे, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ये वही रद्द अमल है जिसका कि आप ये समझें कि हुकूमत को भी अंदाज़ा था कि इस तरह का रद्द अमल आएगा ही आएगा, और वो आया भी। अब जो फैसला होगा वो होगा केपी के गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि पीटीआई की वहाँ पे गवर्नमेंट है और हुकूमती अहदेदारान एक बहाना बनाते हैं और वो ये कहते हैं कि जी जो सुहेल अफरीदी साहब हैं वो जानबूझ के इमरान खान से नहीं मिलते। नाज़रीन, ज़रा ना ध्यान से मेरी बात आपने ये सुननी है, ये बहुत बड़ी एक साजिश है और ये समझें कि पूरे के पूरी गेम को ख़राब करने के लिए इस बात का सहारा लिया जा रहा है। ये बात क्या है, ज़रा आप ध्यान से सुने, गौर से सुने, और आपने कमेंट नीचे करके बताना है कि क्या ये मेरी बात दुरुस्त है या नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। हुआ ये है कि इन्होंने कहा जी कि इमरान खान की वजह से ये सारे का सारा निज़ाम ख़राब हुआ। फिर इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि पीटीआई की वजह से इमरान खान जेल गए। फिर इन्होंने कहना शुरू कर दिया जी कि इमरान खान की जो जमात के लोग हैं वो नहीं चाहते कि इमरान खान जेल से बाहर आएँ। फिर इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान की जो पार्टी के लोग, इमरान खान की फैमिली, इमरान खान की बहनें हैं, वो नहीं चाहती कि इमरान खान के साथ मुलाकात हो। अली अमीन गंडापुर के बारे में भी ये इन्होंने मशहूर कर दिया कि वो खुद नहीं चाहता कि उसकी मुलाकात करवाई जाए। अब सुहेल अफरीदी के बारे में भी इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि सुहेल अफरीदी खुद नहीं चाहता कि इमरान खान के साथ उसकी मुलाकात करवाई जाए। नाज़रीन, ये साजिश है, एक बहुत बड़ी साजिश, और जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ इमरान खान करवा रहा है। अगर इमरान खान इतना ताकतवर, पीटीआई इतनी ताकतवर, इतनी इन्फ्लुएंसर होती तो क्या पीटीआई दीवार के साथ लगी होती? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने भी नीचे कमेंट में जाकर इसका जवाब देना है कि क्या ये सब कुछ पीटीआई करवा रही है या फिर ये पीएमएल है। नाज़रीन, ये 2-3 लोग हैं जिनकी ख्वाहिशात को तकमील तक पहुंचाने के लिए ये सारे का सारा मंसूबा रचाया जा रहा है। मुनीब एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था और वो ये बता रहा था कि जो मौजूदा जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनको इमरान खान रीड नहीं कर पाया और वो इमरान खान की सोच से भी ज़्यादा ताकतवर, बहादुर निकले। तो जिसके जवाब में अब्दुल मालिक साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा, तो क्या इमरान खान की तरह वो भी रीड नहीं हो सके जिस तरह इमरान खान रीड नहीं हो सका? तो फिर उसके जवाब में मज़ीद जो तमहीद बांधने की कोशिश की गई, तो उसके जवाब में फिर जो है अब्दुल मालिक ने ये कहा, उन्होंने कहा कि क्या 2 अल्फ़ा आमने सामने आ गए हैं? तो नाज़रीन, इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की तारीख का ताकतवर तरीन सियासतदान है और जीनियस तरीन आदमी है, पढ़ा लिखा है, हर चीज़ को अंडरस्टैंड करता है और फ्यूचर को देखने की ताकत रखता है। इमरान खान की जो फैसला करने की सलाहियत है वो औसम है, बेहतरीन है। ये कहते रहे जी कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, इमरान खान कभी भी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता, इमरान खान के हाथ में वज़ारत-ए-उज़्मा की लकीर नहीं है। इमरान खान ना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म बना बल्कि अपने ताकतवर तरीन मुखालफों को उसने उनके अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश की। अनडाउटेडली कामयाब नहीं हो सका, फिर उसके खिलाफ एक साजिश हुई, लेकिन नाज़रीन उस साजिश ने इमरान खान को इतना मजबूत और मैच्योर सियासतदान बना दिया है कि अब इमरान खान की कही हुई एक एक बात वो दुरुस्त साबित होती है। इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी से पहले कहा था ये मुझे गिरफ्तार करेंगे, इमरान खान ने कहा था मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, इमरान खान ने कहा था ये मुझे लंबा अरसा जेल में रखेंगे, लेकिन मैं इनके लिए एक सख्त हरीफ साबित होऊंगा। और आज वो साबित हो रहा है वो बात कि इमरान खान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक डरावना ख्वाब है और आज तक कभी भी कोई भी ना मियां नवाज शरीफ साहब इतना रेजिस्ट कर सके, ना सिर्फ जरदारी इतना रेजिस्ट कर सका,
ना पीपल्स पार्टी इतना रेजिस्ट कर सकी, और तो कोई सियासी जमात खड़ी नहीं हुई। तो इमरान खान पहला सियासतदान है जो कि इस्टेब्लिशमेंट को नाकों चने चबवा रहा है। लेट्स सी, अब ये जो फैसला है वो तो चंद एक सालों में, चंद एक दिनों में हो जाएगा, लेकिन अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो क्या है? क्या अवाम आज इमरान खान को छोड़ के चली गई है? ये जो 25 करोड़ लोग हैं, आज आप रेफरेंडम करवा लें, आज आप वोटिंग करवा लें, कोई एक ट्रांसपेरेंट, कोई फेयर एंड फेयर इलेक्शन करवा के देख लें, कोई जलसा करवा के देख लें, अवाम निकलती है कि नहीं निकलती? पीटीआई को पंजाब में कॉर्नर मीटिंग करने की इजाज़त नहीं है, इसके अलावा और किसी सूबे में उनको निकलने की इजाज़त नहीं है, सिवाय केपीके में उनको केपीके तक महदूद किया गया, और वो भी हर रोज़ डराया जाता है कि जी अगर आपने एहतजाज किया तो हम गवर्नर आय लगा देंगे। लेकिन नाज़रीन, इन तमाम सख्तियों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ डट के खड़ी है, बल्कि अब जो इमरान खान के साहबजादे हैं उन्होंने भी एक बड़ा ऐलान कर, उन्होंने कहा जनवरी में हम लोग आ रहे हैं, अगर हमारे बाप को कुछ हुआ तो इंशाल्लाह हम अपने बाप का जो पूरे का पूरा निज़ाम है उसको भी संभालेंगे, और फिर हम देखते हैं कि हमें कौन आने से रोक सकता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा जी कि अपना मेहदी हसन को इंटरव्यू दे रहे थे, और ये वही मेहदी हसन साहब है जिन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब की जो है उनको तिगनी का नाच नचा दिया था। तो उसी इंटरव्यू में मुश्किल सवालात थे मेहदी हसन के, लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ इमरान खान के बेटे ने जवाब दिए, दलाइल के साथ जवाब दिए। उन्होंने कहा जी हमारे बाप को कैद तन्हाई में रखा गया है, लास्ट मरतबा जो हमारी बातचीत हुई थी उसमें उन्होंने हमें बताया था कि उनके साथ कौन कौन सी ज़्यादतियाँ की जाती हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बरतानिया की गवर्नमेंट हमें कह रही है कि हम आपको बैकअप नहीं देंगे, लेकिन हम फिर भी हर हाल में पाकिस्तान ना सिर्फ जाएंगे और जाके हालात का जायज़ा लेंगे। नाज़रीन, अब होने के हवाले मैं आपको बता देता हूँ। दिसंबर प्रोटेस्ट का महीना है, इसमें मुख्तलिफ जो अपोजिशन की जमातें हैं वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं। जनवरी में मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि बड़ा एहतजाज होगा, और इस एहतजाज के नतीजे में पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली आएगी। ये तब्दीली इन हाउस भी हो सकती है, नए इलेक्शंस भी हो सकते हैं, और इमरान खान ना सिर्फ डट के खड़ा है बल्कि वो उसके जो हरीफ हैं, जो मुखालफिन हैं, वो इस कदर छोटे हो गए हैं, वो बोने हो गए हैं कि उन्होंने जो रवायात थी, सियासी रवायात, उनको ही पसे पुश्त डाल दिया। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि ये जो पाकिस्तान के सियासी मसाइल हैं ये हल हो जाएं, ताकि अवामी मसाइल की तरफ भी सियासतदानों की नज़र पड़ सके। महंगाई, बेरोज़गारी, मुफलिसी और हमारी जो इकॉनमी का बुरा हाल हो रहा है उसमें भी कोई बेहतरी आ सके। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।